ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जवले कजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्याचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। बिंबं वियत् विलसदंशूलतावितानम्। तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मेः। नेत्र पीड़ा विनाशक। आंखों में पीड़ाएं होती हैं और पीड़ाएं उसी के होती हैं जो भगवान को ढंग से देख नहीं पाते, उनको बहुत पीड़ाएं होती हैं। और फिर आंख की पीड़ा का एक दूसरा भी कारण है। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को देखने से भी पीड़ा ना हो सकती है। आंख की पीड़ा हमारे शरीर की कमजोरी है। जितना जितना शरीर कमजोर होगा उतनी उतनी शरीर में पीड़ा होगी, चाहे आँख हो, चाहे मुंह हो, चाहे कुछ हो। और शरीर स्वस्थ होगा तो कहीं भी पीड़ा नहीं होगी। और फिर ये तो यंत्र है, आगे कितने दिन चलेंगे। तुम चश्मा बनवाते हो, कितने दिन चलता है? अगर वो टूटे नहीं तो कितने दिन चलेगा? तो भी निश्चित समय के बाद खराब हो जाएगा। और आँख कितने दिन से मिली है, वो कितने दिन चलेगी, उसकी भी सीमा है। तो नेत्र पीड़ा विनाशक। नेत्र में पीड़ा हो, भगवान का स्मरण करो, आंख बंद करो, भगवान का स्मरण करो, अपने आप सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। लेकिन हम प्रक्रिया जानते नहीं हैं, दूसरी प्रक्रिया करते हैं, फिर वो पीड़ा ठीक नहीं होती। एक पीड़ा ठीक होती है, दूसरी तैयार हो जाती है। इसलिए सही रोग सही वैद्य के पास नहीं पहुंच पाती। नेत्र पीड़ा विनाशक ये छंद, इसकी जाप देखें। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवानम। वे मुनि महाराज घोर तपस्वी हैं, घोर तप करने वाले हैं, डरने वाले नहीं है। कहो तो शेर की गुफा में जा करके सामाई करें और शेर का डर नहीं हो। ऐसे जंगल में सामाई करें जहाँ क्रूर जानवर रहते हो, निकलते हो, रहते हो, वहीं जाकर के सामाई करें। महाराज है, घोर तपस्वी है, डरते नहीं है किसी से। और उनमें शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जरा सी चीज से ही डर जाएं। भयंकर चीजों को देख करके भी उन्हें डर नहीं लगता। वे मुनि महाराज
घोर तप करते हैं। किसमें हिम्मत है कोई जंगल में जाकर के रह ले? किसमें हिम्मत है जंगल में जाकर के ये कहे कि हम वहाँ तपस्या करेंगे? ये हिम्मत भी बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। और शरीर की ताकत होती है तो हिम्मत भी बढ़ती है। शरीर में ताकत नहीं होती तो हिम्मत भी नहीं बढ़ती। हिम्मत तभी बढ़ती है जब शरीर में ताकत हो। शरीर में ताकत होगी तो खड़े होने की हिम्मत होगी, 2-2 दिन खड़े होने की हिम्मत होगी। शरीर में ताकत नहीं होगी तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि वे मुनि महाराज जो घोर तपस्या को करने वाले हैं, घोर तपस्वी हैं, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन का ऐसे प्रणाम होवे। सिंहासन की स्तुति की जा रही है। सिंहासन की स्तुति की जा रही है। वो लिखा तो इसमें सिंहासन है, फिर आप सिंहासन क्यों पढ़ रहे हैं? गाय की हाय? हाय क्या पढ़ना चाहिए? सिंहासन। सिंहासन कैसे पढ़ेंगे? यहां हकार को घकार हो जाता है। पहले हकार को धकार होकर के फिर घकार होता है। तो इसलिए इसे कोई लोग सिंहासन पढ़ लेते हैं। सिंहासन, सिंहासन ऐसे पढ़ लेते हैं। कोई लोग सिंहासन पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका सिंहासन है। घा, हा को घा पढ़ा जाएगा। तो इसलिए लोग बोल सिंहासन सिंहासन। तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी कि सिंहासन होने पर सिंहासन क्यों पढ़ते हैं। तो सा के बाद हकार को नहीं बोला जा सकता, और बोला भी जा सकता तो अनुस्वार के बाद बोलना मुश्किल पड़ता है। इसलिए सिंहासन, इसको जो उच्चारण में लेंगे तो सिंहासन मणिमयूख। सिंहासन कैसा है? जिसमें मणियां लगी हुई हैं। सिंहासन मणियों से खचित है और जिसकी अलग अलग मणियों की अलग अलग किरणें निकल रही हैं, ऐसा सिंहासन है। विभ्राजते, उस पर शोभित होता है। तव माने आपका, बबू माने शरीर। कैसा शरीर? कनकावदातम। कनक माने सोना, कनक माने दतूरा, कनक माने सोना। तो स्वर्णमयी आपका सुंदर शरीर ऐसे सिंहासन के ऊपर किरणों को बिखेरता हुआ स्वर्णमयी शरीर शोभित होता है। भगवान के शरीर से किरण निकलती है। क्यों निकलती है? अपने शरीर से क्यों नहीं निकल रही? आपके शरीर में तेजस शरीर नहीं है? है। हर जीव के शरीर में तेजस शरीर होता है, लेकिन भगवान के शरीर से किरणें निकलती हैं। भगवान की छाया भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? किरणें निकलती हैं। किरणें निकलने के कारण छाया नहीं होती। जिस वस्तु से किरणें निकल रही हो उसकी छाया नहीं होती है। छाया उसकी होती है जिससे किरणें नहीं निकल रही हो, उससे उसकी छाया होती है। आप खड़े हो जाएं धूप में, आपकी छाया बनेगी, लेकिन जिसकी किरणें निकल रही हो उसकी छाया नहीं बनेगी। आप एक बल्ब लेके खड़े हो जाओ धूप में और बल्ब को चालू कर लो, फिर देखो वहां छाया बढ़ती है कि नहीं? नहीं बढ़ेगी छाया, बल्ब ही दिखाई नहीं देगा। हैं? हाथ ही हाथ दिखाई देगा। तुम क्या पकड़ोगे पता ही नहीं। तो क्यों नहीं निकल रही? कि उसमें से किरणें निकल रही हैं, और अपने शरीर से किरणें नहीं निकलती, और जिससे किरणें नहीं निकलती हैं उसकी छाया बढ़ती है, और जिसके किरणें निकलती हैं उसकी छाया नहीं पड़ती।
इसलिए भगवान के शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। तो सिंहासन के ऊपर किरण, पहले सिंहासन कैसा है, जिसमें मणि लगे हुए हैं और नाना प्रकार की किरणें निकल रही हैं, और उसके ऊपर आपका स्वर्णमयी शरीर शोभित होता है। तो आप कहते हैं कैसा लग रहा है, एक तो भगवान के शरीर से किरणें निकल रही हो, ऊपर से सिंहासन मणियों जैसा हो, तो बताओ कैसा होगा। एक तो तुम्हारे शरीर से रोशनी निकल रही हो और सामने हीरे रखे हो, तो तुम्हारी रोशनी उस पर क्या करेगी, डबल हो, चमक जाएगी, किरणें निकलने लगेंगी, और ज़्यादा किरणें निकलने लगेंगी। वैसे किरणें नहीं निकल रही हो, लेकिन अब तो किरणें निकलने लगेंगी। कांच है, बहुत सारे कांच रखे हैं, उनके ऊपर कोई रोशनी डाली जाए तो किरणें निकलने लगेंगी। और वहाँ तो मणि जड़े हुए थे सिंहासन के ऊपर, तो सिंहासन पे मणि लगे हुए और उसमें आपका किरणों को बिखेरता हुआ शरीर, स्वर्णिम शरीर, तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे बिंबम, बिंब, वियत माने आकाश, विलसदंशुलता वितानम, किरणों को बिखेरता हुआ आकाश में सूरज, सहस्त्र रश्मि, नीचे क्या लिखा है, सूरज क्या, सूरज कहाँ लिखा है इसमें, सहस्त्र रश्मि, सहस्त्र माने हजार, रश्मि माने किरणें, हजारों किरणें किसमें होती हैं, सूरज में। कितने हजार होती हैं महिपाल जी, 12,000, कई बार सुना है। कितनी किरणें होती हैं सूरज में, 12,000। कितने गिनी, अनंत भगवान ने, तीर्थंकर ने, उनने बताया, इसलिए हम बता रहे हैं। हम कैसे मान लें, तो कैसे मानोगे, ये बता दो, ये मनवा दे, जैसे मानो। हम कैसे मान लें, तो आप नहीं मान रहे हो तो कैसे मानोगे ये बताओ। डंडे से मानोगे, या प्रेम से मानोगे, या भगवान समझ के मानोगे, या केवल ज्ञानी समझ के मानोगे, या हम असत्य नहीं बोलते हैं ऐसे मानोगे, कैसे मानोगे ये बताओ। आपने ये तुम्हारे पिताजी थे ये क्यों माना, क्यों माना, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुमने अपने पिताजी को पिताजी क्यों माना, पड़ोसी को पड़ोसी को क्यों नहीं माना, क्यों माना ये बताओ, हैं? हमारी माँ ने कहा इसलिए मान लिया, हमारी माँ ने कहा इसलिए हमने इन्हें पिता मान लिया। और अब कोई कह रहा है तो क्यों नहीं मान रहे, माँ तुम्हारी भगवान से बढ़ के है, नहीं, गुरु से बढ़ के है, नहीं, तो फिर क्यों नहीं मान रहे हो। जब तुमने माँ की मान ली थी तब गुरु की मान लो। अभी समझ में नहीं आ रही, आ रही समझ में, तो किरणें कितनी होती है, 12,000। हम तुम्हें एक नहीं 1000 तर्क दे सकते हैं, तुम तो चुपचाप मानो। मानने में ही भलाई है, जो जानता नहीं है उसकी भलाई मानने में ही है, और जो जानता नहीं है और मानता नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी भर मूर्ख रहता है। मानना तो पड़ेगी, किसकी, बड़ों की। हम बड़ों की बात जिंदगी भर मानते आए हैं, घर में मानते आए हैं, बड़ों की ही मानते आए हैं, बड़ों ने जैसा कहा वैसा ही कर रहे हैं, तभी घर में रह रहे हैं कि उनकी मान रहे हैं। जिस दिन नहीं मानोगे ना उस दिन तुम्हें घर में भी नहीं रखेंगे। दुनिया में इसलिए रह रहे हो कि भगवान की मान रहे हो, तो इसलिए सूरज में कितनी किरणें, 12,000। चंद्रमा में 12,000, 15 तो वे होती हैं, 16 तो गली होती हैं,
16 कलाएं, 15 गलियां, 15 गली है। तुम्हारी कितनी गली है? आगरा में कितनी गली होगी? इतनी तुम्हारी गली है, ज़्यादा तुम थोड़ी घूमो। तो हम पूरी गली में कौन से घूम रहे हो? 4 गली में घूम के हाथ होगी ना, बस वही में से जाओगे, वही में से आओगे। तुम्हारी गली इतनी ही है। ऐसी चंद्रमा की 15 गली है और सूरज की 184 गली है। सूरज की, चंद्रमा की 15 है, सूरज की ज़्यादा है। इसलिए सूरज 1 साल बना देता है और चंद्रमा 15 दिन में निपट जाता है। 15 दिन में फिर दूसरी कलाएं लेके आता है। इसलिए चंद्रमा की कलाएं 15, सूरज की कलाएं 184, तुम्हारी कलाएं चंद्रमा में 16 कलाएं, सूरज में कलाएं नहीं गलियां हैं। 184 गलियां, चंद्रमा की 15 गलियां, चंद्रमा में 16 कलाएं। तुम्हारे अंदर कितनी कलाएं? 72 कलाएं। महिलाओं में 64 कलाएं। कला 72 पुरुष गीता में 2 सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार, 2 मुख्य हैं। यहाँ तो 72, मानव में कितनी कलाएं? 72 कलाएं हैं। स्त्री में 64 है। स्त्री में मोक्ष जाने की कला नहीं है। स्त्रियों में मोक्ष जाने की कला नहीं। मैं बनाना चाहिए। जय बोले आदिनाथ भगवान की।